सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस श्लोक में भगवान को सत्य 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 कहकर देवताओं ने बार बार पुकारा। यही कहा कि हे वृंदावन बिहारी सत्यव्रतम। सत्यव्रतम का अर्थ होता है सत्यम संकल्पो यस्यतम। व्रत कहते हैं संकल्प। व्रत माने बोलो ना एक बार। हम कहते ना कि भाई अब इस बात का हमने व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया। तो भगवान का नाम है सत्य संकल्प, या सरल शब्द में कहूं तो भगवान का एक नाम है सत्य व्रत। क्या नाम है? सत्य। बिहारी जी का नाम है सत्य व्रत। यानी जो व्रत ले लेते हैं उसको सत्य कर देते हैं प्रभु, जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसको सच कर देते हैं, सत्य व्रत। फिर कहते हैं सत्य परम, आप ही परम सत्य हैं। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम का अर्थ होता है पहले भी थे सत्य, आज भी हो सत्य, आगे भी रहोगे सत्य। वही जो गुरु नानक देव जी ने कहा आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु। आप ही परम सत्य, वो परमात्मा तीनों कालों में सत्य है। इसी प्रकार से देवता कहते हैं हे सत्यात्मक बांके बिहारी, हे परमात्मा हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते, आपको वंदन करते। सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। देवता वहां से गर्भस्तुति करके पधारे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बड़ा सुंदर समय आ गया कि अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजा जन्मक्षं शांतर्क्ष ग्रहतारकम्। बड़ा सुंदर समय आ गया है, भादों का महीना और कृष्ण पक्ष। तिथि कौन सी थी आप जानते हो? अष्टमी तिथि। और ठीक रात के 12 बजे का समय रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण था। मैं आपको बता दूं होशियारपुर के भक्तों को कि भादों का महीना तो भले हमको नहीं मिला, भाद्रपद मास चाहे हम प्राप्त नहीं कर पाए, भले हमको कृष्ण पक्ष भी नहीं मिला, भले अष्टमी तिथि भी नहीं मिली, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि होशियारपुर वालों पर बिहारी जी की विशेष कृपा है, क्योंकि उस समय जब आए थे तब भी बुधवार था और आज भी बुधवार है। तो होशियारपुर वालों पर कृपा है, बिहारी जी की कृपा है आप पर। कम से कम डे वो वार तो हमको मिल गया, आज भी वेडनेसडे। तो निशीते तमद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जैसे कंस न किसी को यज्ञ नहीं करने देता था, मना कर दिया था मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, और जब भगवान के अवतार का समय आया ना तो किसी ने यज्ञ किया नहीं। अग्नि कुंडों में अग्निदेव अपने आप प्रज्वलित हो गए कि बांके बिहारी आ रहे। अग्नि कुंडों में अग्नि दक्षिणावर्त होकर प्रज्वलित हो गए। खूब बादल भी गरज रहे हैं, गर्जना करते हैं, हल्की हल्की वर्षा भी होती है, और जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट होता है, निशीते तमोद्भूते। सुखदेव जी कह रहे हैं आज कंस के कारागार में देव की रूपी पूर्व दिशा के गर्भ से आज मेरे साक्षात बांके बिहारी कृष्णचंद्र प्रकट हो गए हैं। वृंदावन बिहारी बाल कृष्ण जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट होकर आ गए। केतमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मो गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभनम्। अद्भुत प्रभु का रूप है। तमद्भुतम तम अम्बुजक्षणम बालकम अद्भुतम। ये जो कमल के से नेत्र वाला बालक प्रकट हुआ है ना कारागार में, बड़ा अद्भुत है। शोभदेव जी कह रहे तमद्भुतम, बोले इतना अद्भुत है ये बालक, संसार का बालक ऐसा हो ही नहीं सकता। बंधुओं, थोड़ा मुझे बताओ कि संसार में जब बालक का जन्म होता है, क्या बच्चा कपड़े पहन के आता है माँ के पेट से? बोलो ना थोड़ा। कोई बच्चा कपड़े पहनकर तो जन्म नहीं लेता, पर बांके बिहारी जब आए हैं तो कैसे बोले पीताम्बरम, कपड़े पहन। किसी ने कहा कि प्रभु ये कपड़े पहनकर अवतार क्यों लिया? तो बिहारी जी बोले तुम इतना भी नहीं जानते, ये तो देखो मेरे माँ बाप कहाँ बैठे हैं इस समय। देवकी वसुदेव कहां पड़े हैं बताओ ना जरा? जेल में, कारागार में। तो ठाकुर जी बोले कि मेरे मैया मेरे बाबा पे तो अपने पहनवे को ठिकाना ना है, जेल में बंद पड़े। जिनके पास अपने पहनने का ठिकाना नहीं, वो मुझे कहां से पहनाएंगे? ठाकुर जी बोले यदि मैं बिना कपड़ों के आता तो नंग धड़ंग ही गोकुल तक जाना पड़ता है। तो बांके बिहारी बोले भैया अपनी तैयारी खुद ही करके चलो। तो पीताम्बरम, कपड़े पहन के। अच्छा चलो वो तो ठीक है, पर ये शंख चक्र गदा पद्म ये शस्त्र लेकर क्यों आए आप? शंख चक्र गदा की क्या जरूरत? तो ठाकुर जी बोले तुम इतना भी नहीं समझते हो। अरे भाई जेल में अवतार ले रहा हूं, कहीं पैदा होते ही मामा लड़वे आ गए तो क्या करूंगा? मामा जी तो लड़ने को तैयार, मैं प्रकट हुआ मामा लड़ने आया। तो बांके बिहारी बोले ये चक्र और गदा भी इसीलिए लेके आया हूं, यदि मामा आ जाएगा तो आज ही काम तमाम कर दूंगा। तो ऐसा अद्भुत बालक कहां मिलेगा? बोलो बाल कृष्ण लाल। मेरे बांके बिहारी जैसा कौन हो सकता है भैया? देव की वसुदेव ने दर्शन किया और प्रभु ने खुद कहा है वसुदेव जी को कि महाराज देखो कंस से थोड़ा आपको डर है ना, यदि तो आप देर मत करो, मुझे आज ही आप गोकुल छोड़ो नंद और यशोदा के यहाँ। और प्रभु के ये कहते ही तुरंत श्री वसुदेव जी ने सुंदर पिटारी में बालकृष्ण को शयन करा लिया है और लेकर सीधे ताकृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवरियंत यथा तमो रवेद। ठाकुर जी को पिटारी में शयन कराकर सीधे गोकुल की ओर वसुदेव लेके चल रहे हैं। अब हम लोग भी उस झांकी का दर्शन करें, उत्सव में सम्मिलित हो जाएं। हमारे बीच में भी ये सुंदर झांकी प्रभु की आ रही है। कल की सूचना मैं आप सबको दे चुका हूं। कल यहाँ बाल लीलाएं प्रभु की हम श्रवण करेंगे और विशेष रूप से गिरिराज जी का 56 भोग और गिरिराज जी की झांकी। फिर मैं आपसे परिक्रमा भी कल लगवाऊंगा, जैसे हर साल हम लगाते हैं गाते हुए राधे 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 बरसाने वाली। तो वो भाव गाते हुए कल हम गिरिराज जी की परिक्रमा खूब झूम कर लगाएंगे। अब नंदोत्सव में सभी सम्मिलित हो जाइए। वसुदेव लेकर बालकृष्ण को आ रहे हैं और चारों तरफ सब क्या गा रहे हैं, बड़ा प्यारा भाव है। प्रगट भय नंद लाला गिरधारी गोपाल, प्रगट भय नंद लाला, प्रगट भय नंद लाला गिरधारी गोपाल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए स्वागत करिए प्रभु का।
आप सबकी ओर से, क्योंकि दर्शन बड़ा प्यारा है ना प्रभु का। मैं माला पहना रहा हूं, आप दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते साथ। बाल कृष्ण लाल की प्रकट भय नंद लाला, गिरधारी गोपाला प्रकट भय झूम उठा सारा ब्रजमंडल, झूम उठा सारा ब्रजमंडल, क्योंकि दर्शन अजब निराला प्रकट भय नंद लाला, गिरधारी गोपाला प्रकट भय। थोड़ा हाथ उठाकर ताली की सेवा कर दो। गोकुल की झांकी का भी दर्शन करिए। माता यशोदा के निकट सुलाया है वसुदेव ने ले जाकर, और जो कन्या प्रकट हो गई थी उस योग माया स्वरूप कन्या को लेकर वापस चल दिए मथुरा। आज बालकृष्ण ने जब आंखें खोली है गोकुल में, तो लाला कन्हैया को दर्शन सबसे पहले मैया यशोदा ने किया है, और जो कन्हैया का दर्शन मां ने किया, तुरंत अपनी नंद को मैया ने आवाज लगाई, अरे बहन सुनंदा, बधाई है लाला को जन्म भयो। महाराज ये खबर आग की तरह पूरे ब्रज में फैल गई। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाह, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। सारे ब्रज में खबर फैलती चली गई, और माँ यशोदा नंद बाबा आज सारे ब्रजवासियों को बाल गोपाल का दर्शन करा रहे हैं। झांकी खुल रही है, ताली बजाकर स्वागत करिए। बाल कृष्ण नंद के लाला, यशोदा के लाला, वृंदावन बिहारी लाल की। कितना सुंदर दर्शन है कि झूम उठा सारा ब्रजमंडल, झूम उठा सारा ब्रजमंडल, दर्शन अजब निराला प्रकट भय नंद लाला, गिरधारी गोपाला, प्रकट भय नंद लाला, गिरधारी गोपाला। ऐसे नहीं करो, हाथ उठाकर ताली की सेवा कर दो भाव से। देखो गोपियां यहाँ ये प्रसाद भी लेकर आई है, थोड़ा सा शगुन के रूप में यहाँ भी मैं लुटाऊंगा, पर बाहर भी द्वार पर सबको प्रसाद मिलेगा, आप लेकर जाओगे। और
कल का उत्सव भूलना नहीं, कल गिरिराज पूजन का विशेष उत्सव मनाएंगे। और अब थोड़ा सा मैं केवल शगुन रूप में लुटाऊंगा, पर लुटाने से पहले आपको थोड़ा गाना पड़ेगा, तभी लुटाऊंगा। ओ ब्रज में है नंद भर लाला आयो है, ओ ब्रज में लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में आप लूटिए अपने स्थान पर खड़े होकर गाते हुए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।